खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान की आमद और हुकूमत के ऐलान के बाद खित्ते में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी हैं। भारत ने तालिबान से नया पंगा ले लिया है और कश्मीर की तरह तालिबान को दहशतगर्दी से दबाने के खुफिया मंसूबे जारी हैं, जिस पर तालिबान ने भारत को संगीन वार्निंग जारी कर दी है। सवाल यह है कि क्या तालिबान खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगे या फिर भारत जैसा शरपसंद मुल्क अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके नई जंग को हवा देगा। आज हम आपको इस हवाले से अहम तरीन खबरें देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, ये बात 100% दुरुस्त है कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम महज अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत इलाकाई और आलमी ममालिक के लिए खसूसी अहमियत रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात को सियासी तन्हाई में देखने की बजाय मजमूई तौर पर इलाकाई और आलमी सियासत के तनाजुर में अपने आप को खड़ा करके देख रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सियासी बर्तरी और अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद अगर ये लोग वहाँ दाखिली सियासत में सियासी, समाजी, इंतजामी और मालियाती तौर पर कामयाब नहीं होते तो इसका सारा नज़ला या इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जाएगा। भारत पहले ही पाकिस्तान की मुखालफत में इस बयानिए को तक़वियत दे रहा है कि अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में सियासी बर्तरी या जो इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया है वो इनका और पाकिस्तान का गठजोड़ है। इसी बयानिए की बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि भारत का अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा ना सिर्फ सरे फहरिस्त है बल्कि इसमें ज्यादा शिद्दत नजर आती है। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान के तनाजुर में अफगान तालिबान हुकूमत को 4 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। अव्वल, वो तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल ऐसी तस्फियत तलब अमूरी हुकूमत बना सके जो अफगानिस्तान में मौजूद तमाम धड़ों समेत आलमी दुनिया के लिए भी काबिल कबूल हो। दोम, आलमी दुनिया तालिबान की हुकूमत को कबूल करे और इसके साथ मिलकर दो तरफा बुनियादों पर अफगानिस्तान की तामीर नौ और गवर्नेंस के निज़ाम को ज्यादा मुअस्सर और शफाफ बनाया जाए। इसी तरह तालिबान को खुद को दुनिया से तन्हा रखने की बजाय खुद को दुनिया से जोड़े और खुद को एक बड़े आलमी फ्रेमवर्क में देखें। ये अमल इनकी सियासी साख को कायम करने या कबूलियत को मुमकिन बना सकेगा। तीसरा चैलेंज ये कि तालिबान को माजी के अपने किरदार से बाहर निकलकर साबित करना होगा कि वो माजी के नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल के तालिबान हैं और वो सियासी मुखालफत में इंतकाम लेने की बजाय सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें और इंसानी हकूक समेत तमाम फ्रीकैन के जानो माल की हिफाजत करें। चौथा और अहम तरीन चैलेंज ये दरपेश है कि वो किस हद तक अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करेंगे और जो भी इनके बारे में दहशतगर्दी के तनाजुर में खदशात हैं उनको खत्म किया जाएगा और इस तासुर को ताकत दी जाएगी कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दोस्तों, इस वक्त अफगान तालिबान एक हकीकत है और आलमी दुनिया को भी यह समझना होगा कि अगर इनको कबूल न किया गया या इनके साथ दो तरफा ताउन के इम्कानात को आगे न बढ़ाया गया तो इसका नतीजा अफगानिस्तान में पहले से मौजूद बदअमनी में इजाफे का सबब बन सकता है। बिलखसूस एक ऐसे मौके पर जब खुद तालिबान अपने आप को माजी से मुख्तलिफ बनाकर पेश कर रहे हैं तो हमें माजी में खुद को कैद करने की बजाय हाल और मुस्तकबिल की तरफ देखकर अपनी पेशकदमी करनी होगी। ये नुक्ता काफी हद तक बजा है और वजन भी रखता है कि तालिबान हुकूमत आलमी दुनिया से अगर हिमायत हासिल कर लेती है तो इसका बड़ा इन्हिसार इनकी हुक्मरानी के तर्ज अमल और इन पॉलिसियों से होगा जो आलमी दुनिया को इनके करीब करने में मदद दे सकेंगी। इसलिए अब तालिबान के बारे में हमें मफरूजों या माजी से बाहर निकलकर इनके अमली इक़दामात को भी देखना होगा और इनकी निगरानी भी करनी होगी कि वो किस हद तक खुद को आलमी तवक्कुआत के मुताबिक ढाल रहे हैं। तालिबान को भी ये बात समझनी होगी कि वो दुनिया से कटकर अपना निज़ाम नहीं चला सकेंगे और इनको अगर अपने इक़्तिदार या साख को कायम रखना है तो खुद को सबके लिए काबिल कबूल बनाना होगा। अफगान अवाम में ये एतमाद पैदा करना भी तालिबान हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी के ज़मरे में आता है कि वो किसी के खिलाफ नहीं और सबको अपनी अपनी सोच और फिक्र के साथ काम करने की इजाज़त हो। दोस्तों, इस सारे खेल में एक मसला सियासी बुनियादों पर तस्फियत तलब हुकूमत के क़याम का है। इब्तिदाई तौर पर जो अबूरी सेटअप आया है इसके पहले राउंड में तालिबान की अपनी बर्तरी है या फिर करीबी साथी है। देखना यह होगा कि दूसरे और तीसरे राउंड में ये लोग किस हद तक एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाकर इन तमाम खदशात को दूर करेंगे कि तालिबान तने तनहा अफगानिस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं।
अगरचे मुकम्मल तौर पर इंक्लूसिव हुकूमत का क़याम आसान नहीं होगा, मगर इस हुकूमत की तस्वीर में दीगर फ्रीकैन की शमूलियत ही सबकी कबूलियत को मुमकिन बना सकती है। ये बात बजा है कि तालिबान के अंदर भी दो सतह के ग्रुप्स मौजूद हैं जो इंक्लूसिव हुकूमत की हिमायत या मुखालफत में पेश है। ऐसे में तालिबान की हुकूमत को दाखिली मुहाज पर भी जो बड़ा चैलेंज दरपेश है वो उनका अपना दाखिली इस्तेहकाम और तालिबान की सतह पर तमाम लोगों को राजी करना और इन मामलात से निमटना है जो दाखिली महाज पर तालिबान को किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। इस बार तालिबान को माजी के मुकाबले में आलमी सतह पर ज्यादा हिमायत हासिल है। माजी में सिर्फ तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया था, मगर इस बार ये हिमायत ज्यादा है। अफगान तालिबान को दाखिली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में एक बड़ा चैलेंज भारत से है। अगरचे तालिबान हुकूमत ने अपनी पॉलिसी में वाजे किया है कि वो अमेरिका समेत भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सियासी बर्तरी और इक्तिदार भारत अपने लिए एक बड़ी नाकामी के तौर पर देख रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप गौर करें तो इस वक्त भारत का मजमूई मीडिया भारत की अफगान पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रहा है और अफगान तालिबान समेत खुद पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात पर मबनी खेल खेला जा रहा है। इस तनाजुर में मुस्तहकम अफगानिस्तान या खित्ते की सियासत इसका एजेंडा नहीं, बल्कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मनफी एजेंडे की बुनियाद पर एक दबाव की सियासत पैदा करना चाहता है। इसके सामने पाक चीन मुअस्सर ताल्लुकात, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बाहमी राब्ते, सी पैक मंसूबा और अफगानिस्तान पर इसकी गिरफ्त की कमजोरी जैसे मसाइल हैं। ऐसे में खुद तालिबान हुकूमत को भी भारत की सियासी चालाकियों से खबरदार रहना होगा और ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी होगी कि भारत अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा न कर सके। यही वजह है कि तालिबान ने गुज़श्ता रोज वाज़े तौर पर भारत को खबरदार किया है कि वो इनके अंदरूनी मामलात में दखल न दे, वरना इसके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। दरअसल भारत समझता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हर सतह पर बढ़ती हुई कुर्बत और तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी किरदार की पजीराई खित्ते की सियासत में इसको कमजोर करेगी और पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ताकत फराहम करेगी। इसलिए बड़ी आलमी ताकतों को ये बात भी समझनी होगी कि वो इस बात का जायजा लें कि भारत का रवैया क्यों कर अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का है और क्या अमेरिका समेत आलमी कुव्वतें भारत के मौजूदा तर्ज अमल पर इसे जवाबदेह बनाएंगी या ढके छुपे तरीके से इसकी हिमायत करके अफगान अमन को नुकसान पहुंचाएंगी। अमेरिका समेत बड़ी ताकतें अफगानिस्तान में ताकत की जंग हार चुकी हैं और इनको इस जंग से ये सबक हासिल करना होगा कि हमें अफगानिस्तान में डिक्टेशन की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी तवज्जो मुश्तरका ताउन पर होनी चाहिए और मामलात का हल भी सियासी तफहीम और सियासी हिकमत अमली की बुनियाद पर ही आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, खुराक, मुआशी सूरत हाल, हुक्मरानी का निज़ाम और अवाम को साथ जोड़ने जैसे मसाइल चल रहे हैं। इसलिए तालिबान हुकूमत को बिला वजह गैर जरूरी मामलात में उलझने या खुद को धकेलने की बजाय अपनी तवज्जो अफगानिस्तान के दाखिली मामलात पर देनी चाहिए, क्योंकि जिस हद तक तालिबान दाखिली महाज पर अपनी साख और कंट्रोल बनाने में कामयाब हो गए तो वो यकीनी तौर पर इलाकाई या खारजी महाज पर बेहतर हिकमत अमली इख्तियार कर सकेंगे। तालिबान अमली तौर पर इम्तिहान गाह में है और सबकी नजरें इन्हीं पर हैं कि वो कैसे अफगानिस्तान के बहरान को हल करके एक मुस्तहकम अफगानिस्तान में तब्दील कर सकेंगे। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।